डियर स्टूडेंट, क्या आप भी 10th में हैं यानी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, आपको डेली यूजेस में भी लिखने पड़ते हैं। आपके बीच से ही आपके ही फ्रेंड सैफ आलम ने हमसे क्वेश्चन किया, सर एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और सीक्वेंस पे एप्लीकेशन आप हमें बताइए कि लोगों से डिफरेंट तरीके से हम कैसे लिखें ताकि हमको नंबर अच्छे मिल सकें और अच्छा लगे, मुझे लिखने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो आज हम बात करेंगे सीक्वेंस पे एप्लीकेशन, जो खासकर प्रिंसिपल को दिया जाता है या आपको क्लास टीचर को दिया जाता है। तो हम उसमें कुछ मेन पॉइंट बताएंगे जो आप चेंजिंग कर सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट से अलग आकर के अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। शुरू करता हूं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। आइए स्क्रीन पे, बोर्ड पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी अगर आप बीमार होते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए या आपके क्लास टीचर के लिए कैसे लिखते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आता है अगर आप 10th में हैं, और आपको डेली यूजेस में भी लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे लिख लेते होंगे, अच्छे से लिखते होंगे, लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है। लगभग 70-80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल जैसा तैसा रट लेते हैं और लिख देते हैं। एग्जाम में जाके उनको मुश्किल से 30% 40% इसका मार्क मिलता है, यानी अगर आपका ये 5 नंबर का है तो मुश्किल से 2 या 3 नंबर मिलते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, इसी एप्लीकेशन में मात्र थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए, तो यही आपके 5 में 4 और 5 नंबर हो सकते हैं, यानी आप 2-3 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या क्या हमें ध्यान रखना है और क्या क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं। आइए ध्यान पूरा दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए। अगर आपको लिखना है क्लास टीचर के लिए, आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है, आपको ये नहीं कि आप रट के गए और वैसा का वैसा लिख दिया है, नहीं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन को देखना है कि वो क्लास टीचर के लिए लिखवाया जा रहा है या आपके प्रिंसिपल के लिखवाया जा रहा है। सीक्वेंस लीव ही है या टीसी का है या आपका कोई मैरिज के लिए लीव चाहिए है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हम बात करेंगे आज खाली सीक लीव की, यानी आपकी अगर तबीयत खराब है, अगर आपका सीक लीव का एप्लीकेशन आता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपने ध्यान कर लिया, क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया कि सीक लीव का क्वेश्चन है, फॉर प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर आपका फॉर क्लास टीचर आया है तो प्रिंसिपल की जगह पे आपको क्लास टीचर कर देना है। अब आप लिखना शुरू करते हैं तो बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लगभग थोड़ी सी इधर को स्पेस छोड़ देना है। वैसे भी आप जब जो बच्चे नए हैं हाई स्कूल में, नहीं आप नए ही जाएंगे 10th में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड के तो नए ही होंगे, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो आपकी बुक होती है, नोटबुक होती है, यानी जो आपको कॉपी मिलती है बोर्ड में, उसमें आपको पूरे हर पेज पे लाइनिंग खींचनी पड़ती है। होती है पतली होती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा खींच लीजिए, क्योंकि जब वो फोल्ड होती है तो आपकी आधा छिप जाएगा उसमें लिखा हुआ, इसलिए आपको थोड़ा बढ़ा के लाइनिंग खींच लेनी है। क्या करना है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। इधर ज़्यादा थोड़ा स्पेस रख लो और इधर हल्का सा लगभग 10 mm का स्पेस रख लो आप, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। तो आपने जब ये बना लिया है, लाइनिंग खींच ली दोनों तरफ, तो अब आप सबसे पहले वर्ड क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए।
ठीक है, आंसर डाल के आंसर का नंबर करेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होगा उसका करेक्ट नंबर आपको करेक्ट ही करेक्ट लिखना है, नंबर गलत नहीं करना है। फिर आप हेडिंग डालिए, वो भी करेक्ट टू करेक्ट हेडिंग डालिए। उसके बाद आप क्या करिए, 2 लगाइए। क्या करेंगे, 2। एक जो लाइन खींचिए उसके जस्ट पड़ोस में ही एक 2 लिखना है। थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ना है अभी आगे बताएंगे, ध्यान रखना। ये 2 लिख लिया आपने, उसके बाद में स्पेस छोड़ के आपको द प्रिंसिपल या द क्लास टीचर लिखना है। ओके, क्लास टीचर लिखना है। उसके बाद में आपका स्कूल नेम, अगर बोर्ड पे साइनिंग लग रही है तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ी लाइटिंग व्यवस्था करनी है। स्कूल नेम लिखना है। उसके जस्ट बाद में क्या करना है, द प्रिंसिपल, मैंने 2 के बाद स्पेस छोड़ के लिखा है, ऐसे ही 2 के बाद स्पेस छोड़ के आपको भी लिखना है प्रिंसिपल, और या क्लास टीचर लिखे तो क्लास टीचर। उसके बाद में द प्रिंसिपल के नीचे ही स्कूल नेम और जस्ट नीचे ही आपको स्कूल का एड्रेस डालना है। इतना आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, आ जाइए 2 वाली लाइन में। 2 को इतना छोड़िए कि आप जब नीचे सब्जेक्ट की हेडिंग डालें तो 2 की जो ये जो बिंदी है और सब्जेक्ट की ये जो बिंदी है ये बराबर में आए। कहने का मतलब आप 2 जब यहां लिखेंगे तो सब्जेक्ट आप यहां से लिखेंगे ना, है ना, तब आप सब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे, तभी तो आएगा पूरा। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया और फिर सब्जेक्ट का यहाँ जा रहा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, थोड़ा यहाँ लाइन से बढ़ा के 2 को लिखना है, और फिर जब सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट लाइन के पास आ जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये लाइनिंग जो होती है, जैसे ये वाली लाइनिंग है, या आपने जो कामा लगाया है, ये कामा बिल्कुल ऐसे नीचे आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया तो आप देख लेना, सही से बढ़िया लगे ऐसे लिखना है। ये लाइनिंग जैसे कामा हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये वाले कामा 2 के बाद में ये लाइनिंग बनाएंगे तो ये सेम नीचे तक जो जो लिखेंगे आप हेडिंग डालेंगे वो सेम बनती जाएंगी तो बहुत अच्छा दिखेगा। और मैं आपको बताता चलूं कि अच्छे दिखने के ही नंबर होते हैं एप्लीकेशन में, ये बहुत हार्ड एप्लीकेशन नहीं होता है। इसको कितने अच्छे से आपने मेंटेन किया है, एक नंबर आपको इसी का मिलता है। ठीक है, तो अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट में क्या है आपका सीक लीव है, तो आपने कर दिया रिक्वेस्ट फॉर सीक लीव, ये आपने कर दिया। अगर आपको चेंज करना है तो क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर सीक लीव कर सकते हो, या कर सकते हो एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सीक लीव। चेंजिंग हो गई। आपको क्या करना है, रट्टा मारना नहीं है, समझना है, कुछ तुम्हें अलग से लिखना है, कुछ नहीं। एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सीक लीव हो गया, वहीं से उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप रट्टा वाला लिखोगे तो आपके ही साथियों ने सबने वही लिखा होगा, आप भी वही लिखेंगे, तो कॉमन है कि आपके 2 नंबर कम से कम कट जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर की हेडिंग डाल देनी है, वही याद रखना है। ये जो कामा है, कामा के नीचे ही कामा आए, इतनी जगह आपको छोड़ के ही पहले से ही ऑलरेडी रखनी है ताकि ये यहाँ पे आ जाए आराम से। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर हो गया। फिर आप क्या कहते हैं, वही शुरू करते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, आई बेग वांट टू से दैट। अब क्या करें, आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली कर लिया, या आप यहाँ पे क्या कर दिया, काइंडली। ओके, काइंडली कर दिया। फिर हमने कह दिया आई बेग, बेग लगाया। बेग अगर आपकी किताब में बुक में बेग लिखा है तो आप वांट लगाइए, क्या करिए, वांट लगाइए, चेंज करिए। आपने चेंज कर दिया टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट कि आई हैव बीन। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे एम ये क्या है, कैपिटल लेटर है, आर क्या है, स्मॉल लेटर है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये कैपिटल हो गया क्योंकि फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर नहीं है, तो क्या करना है, आपको स्मॉल बनाना है। स्मॉल में भी ऐसा नहीं, तुमने ऐसा वाला बना दिया तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा आई बनाना है, स्पेशल आई स्मॉल में बनाना है। तो वेग आगे आपको दैट लगाया तो उसके बाद ये नहीं ऐसे आई बना दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसका नंबर काट लेगा एग्जामिनर। फिर आपने कह दिया आई ऐसे लिख दिया, यानी स्मॉल बना दिया। फिर हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर,
अब आपको क्या देखना है कि जो उसने सीकनेस के लिए लिखा है, कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में कोई बीमारी का नाम तो नहीं लिखा है, उसने ये तो नहीं कहा कि इस बीमारी के कारण। वैसे हाई स्कूल या 10th लेवल में ऐसा नहीं कहते, किसी बीमारी का नाम नहीं देते हैं। इंटर में अगर आ रहा है तो उसमें देते हैं, अगर इंटर में आ रहा है तो उसमें देते हैं, इसमें नहीं देते। फिर भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना तो है क्वेश्चन को। अगर नहीं दिया है तो आप पढ़ के क्या गए, आपकी बुक में लिखा है फीवर, तो सारे बच्चे लिखेंगे नॉर्मल सी बात है फीवर, आपको नहीं लिखना है क्योंकि वहां पे खाली सीक लिखा है। तो आप अपना कोई दूसरी बीमारी बताइए ना, कॉमन क्यों बताएंगे, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे अगर सेम टू सेम लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे लगा एक ही चीज लगानी है आपको, ये नहीं बेग भी लगा दिया वांट भी लगा दिया, चाहे बेग लगाओ चाहे वांट लगाओ। मैं चेंजिंग पॉइंट बताता हूँ क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फीवर की बीमारी को हटाइए, आपको बुखार नहीं आया, आप क्या दिखा रहे हो एग्जामिनर को कि मुझे बुखार नहीं, मैं ले रहा हूँ स्टोमच एच, यानी पेट में दर्द है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। किस लिए, पेट में दर्द है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ फॉर 1 डे। अब फीवर नहीं लगाना है आपको, स्टोमच एच यानी आपको पेट की बीमारी दिखानी है। किसकी, पेट की बीमारी दिखानी है। कब से आ रही है आपको, फॉर 1 डे, एक दिन पहले से, एक दिन पहले से। ये कौन सा आपका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसमें क्या फॉर सिंस लगता है। तो आपने पढ़ा क्या है, फॉर, बुक में क्या पढ़ा 1 डे, आपने पढ़ा कि 1 डे। अब ये जरूरी थोड़ी है, ये थोड़ी लिखेगा कि आपको कब से बीमारी है, तो इसको थी जिसने ये लिखा है उसको एक दिन पहले से फीवर था। आपको क्या है, सिंस लास्ट नाइट, यानी जस्ट पिछली रात से मुझे पेट में दर्द है, पिछली रात से। तो आप क्या कर सकते हो, ये चेंजिंग कर सकते हो कि सर मुझे एक दिन पहले से नहीं बल्कि पिछली रात से ही पेट में दर्द है। तो आपको क्या हो गया, एक तो पॉइंट ये चेंज हो गया, एक पॉइंट आपका ये चेंज हो गया, एक पॉइंट आपका इसकी जगह पे इसको हटा के आपने ये लिख दिया। एक ही लिखना है, या ये या ए, ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। फिर जब आप ये नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट इसीलिए लगाया गया है कि आपको ये में से एक लिखना है। तो आई सेल, इसलिए क्योंकि मुझे पिछली रात से पेट में दर्द है, सो आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड। ठीक है, आप क्या करेंगे, आई सेल नॉट बी एबल कर दो, या क्या कर सकते हो, आई सेल अनेबल, निगेटिव वर्ड ही यूज कर दो, निगेटिव वर्ड ही यूज कर दो तो नॉट हट जाएगा। आई सेल बी अनेबल टू अटेंड द क्लास, चेंज हो गया। आपको क्या कर दिया यहाँ पे, चाहे आप अनएबल कर दो, अनेबल करोगे तो आपका ये नॉट हट जाएगा। अगर आप एबल लगाओगे, पॉजिटिव वर्ड लगाओगे तो आपका नॉट लगेगा। टू अटेंड द क्लास कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ध्यान ये देना है, जैसे यहाँ पे तो क्या है, वर्ड है तो 2 ही लाइन में आ गया, आपका 3 लाइन 4 लाइन में आएगा। और हाँ ये भी ध्यान रखो, नहीं बीच बीच में घसीट घसीट के पतला पतला सा लिखा है, आराम से फैला के सही से पूरा दूर दूर से बढ़िया से विधिवत तरीके से राइटिंग बना के लिखो। एप्लीकेशन में बेशक 2 मिनट लगा दो, लेकिन बढ़िया से ढंग से लिखना है आपको। फिर क्या ध्यान रखना है, जैसे आपकी 4 लाइन है तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो गया तो यहीं पे छोड़ दिया। आपको जस्ट अगर यहाँ तक ऊपर वाली लाइन लिखी है तो यहाँ तक आपको अगली लाइन लानी है। बल बेशक आपको आधा वर्ड लगा के जैसे क्लास लिख दिया, फिर आपको ये लगाना पड़े, ये फिर आपको बेशक आपको क्लास के बाद में आधा में स्लेश लगाना पड़े, लेकिन आपको यहाँ तक वर्ड को लाना है। आधा इधर लिखो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, फिर आपका इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, लास्ट लाइन में फिर अब मोस्ट सक्सेसफुली यहाँ से लिखा था, जहाँ से ऊपर आपने द प्रिंसिपल लिखा था, उसी लाइन से नीचे आप आएंगे तो देयरफॉर लिखेंगे। अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं। या आप क्या कर सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो एक चीज, आई हाईली रिक्वेस्ट यू, आई हाईली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बहुत ही अनुग्रह करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत आग्रह करता हूं। आई हाईली आप इसमें जोड़ सकते हो, हाईली रिक्वेस्ट यू
टू ग्रांट मी, मुझे प्रदान कीजिए लीव फॉर 2 days। अब आपको क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन पेपर में आपको 1 day की छुट्टी के लिए बोला गया है, 2 day लीव बोला गया है या 3 days लीव बोला गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो लीव बोला गया हो, अगर आपका 2 days बोला गया है तो आप 2 days लिखिए, 1 day बोला गया तो 1 day की लीव लिखिए, अगर आपको 3 days बोली गई तो 3 days की लिखिए। ध्यान इतना रखिए कि अगर आप 2 या 3, 4 लिख रहे हो तो इससे प्लूरल रखिए, डेज लिखिए। अगर आप 1 day लिख रहे हो तो आप ये यस मत लगाइए। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप गौर रखेंगे तो आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 भी नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर आप इस छोटी चीजों को भूल रहे हैं तो इसी के आपके 2 से 3 नंबर तक कट सकते हैं। फिर आप घर आके कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल सही लिखा, फिर भी मेरे नंबर काट लिए। इन छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके नंबर गिर जाते हैं, इन्हीं के नंबर काटे जाते हैं। आगे क्या है, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हो गया, आपकी महान कृपा होगी, यानी आभार व्यक्त आपने कर दिया। नॉर्मल सी, चाहे आप इसको हटा के थैंक यू सर लिख दीजिए नीचे, एनीवे कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, योर्स ओविडेंटली ये डाल दीजिए। अगर, अब आपको ध्यान देना है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, नेम लिख करके XYZ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, XYZ। नाम नहीं डालना है, नाम नहीं डाला जाता है। फिर क्या करना है, आपका नाम हो गया, उसके बाद में क्लास, क्लास तो 10th डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर डाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन की जो नोट, क्वेश्चन लिखा होगा उसके नीचे नोट एक ऑप्शन होगा, उसमें लिखा होगा नाम नहीं लिखना है। अगर साथ में देख लो कि रोल नंबर भी लिखना अगर मना है, नेम एंड रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर भी नहीं लिखना है। अगर खाली नाम के लिए मना किया है तो आपको नाम नहीं लिखना, रोल नंबर आप लिख सकते हो। अब आते हैं डेट पे। डेट आप क्या करते हैं, चाहे ये ऑप्शन डाल दो इसे, ठीक है, डेट का ऑप्शन डाल दो और उसके नीचे न लिखो पुराना पैटर्न हो गया कि नीचे लिखते थे, ऐसा नहीं, बराबर में आप क्या करो, मार्च 8 तारीख 2022 ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो 2022, यानी आपको अमेरिकन मेथड यूज करना है। चाहे आप इटालियन यूज कर लीजिए, चाहे आप अमेरिकन यूज कर लीजिए, लेकिन ये इंडियन वाला जो ऐसे होता है ये अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि आप रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लिखेंगे वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे सही नहीं लगता है। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि जो भी मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए, और कुछ बाकी रह गया तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी एप्लीकेशन फॉर सीक लीव ही होगा, बिल्कुल अलग होगा। कैसे होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके का ही एप्लीकेशन आपको मैं प्रोवाइड करूं तो आप हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, तो आपको मैं बिल्कुल चेंज होगा, यानी जो बीच का मैटर है बिल्कुल अलग तरीके का होगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप समझ रहे, मेरा मतलब है आपको कि समझा देना कि किस तरीके से आपको चेंजिंग करनी है। अगर आपको इसी की जगह कोई दूसरा एप्लीकेशन पूछ दिया, आप उसमें भी चेंजिंग कर पाए, इसलिए मैंने ये पैटर्न अपनाया है, इस तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको लगता है कि समझ पाना मैं थोड़ा कठिन है, मैं भूल जाऊंगा जब तक एग्जाम आएगा, तो फिर वीडियो देख लेना। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मुझे दूसरी तरीके का बिल्कुल स्पेशल एप्लीकेशन मिल जाए सीक लीव पे, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बेशक आपको लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, आपको कम से कम 25 कमेंट करनी होंगी। आप लोगों को सबको मिलके, एक व्यक्ति को नहीं, लगभग कम से कम 25 कमेंट आए कि सर मुझको स्पेशल वाला सीक लीव चाहिए है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही जल्दी। और इंटर लेवल में सीक लीव नहीं आता है, ये हाई स्कूल लेवल यानी 10th लेवल में आता है। अगर आप इंटर में हैं तो आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए ये हमें आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए भी मैं लीव
एप्लीकेशन लेकर आएंगे। और रही बात लेटर की, लेटर भी आपको समझाएंगे। आप पहले हमें ये बताइए कि ये आपको कितना समझ में आया और क्या बाकी रह गया, क्या कसर रह गई, अगले वीडियो में पूरी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इजाजत दीजिए अपने दोस्त अखिल मिश्रा पागल मोटर स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को।